बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह तबारक व तआला के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। पूरी दुनिया पर हुकूमत करने वाला ऐसा बदबख्त बादशाह जिसको अल्लाह तबारक व तआला ने एक मच्छर के हाथों मरवा दिया। दुनिया की तारीख में ऐसे बहुत सारे बदबख्त बादशाह और फिरौन गुजरे हैं जिनको इनकी दौलत और बादशाहत ने मगरूर बना दिया और वो बदबख्त खुद को खुदा कहलवाने लगे और खुदाई का झूठा दावा कर बैठे। और फिर अल्लाह तबारक व तआला ने जो इस कायनात का हकीकी मालिक है और जो वादहु ला शरीक है, इसने इन झूठे खुदाई के दावेदारों को दुनिया के लिए इबरत का निशान बना दिया और इनको ऐसी इबरतनाक मौत दी जिसका कोई तसव्वुर भी नहीं कर सकता और इन झूठे खुदाओं को सफाई हस्ती से मिटा दिया। नाज़रीन मोहतरम, खुदाई का दावा करने वाले बदबख्तों में से एक नाम नमरूद का भी है। नमरूद शहर बाबुल का हाकिम था जिसने खुदाई का दावा किया था। इसका नाम नमरूद बिन कन्नान बिन कौस बिन साम बिन नूह था। दुनिया में सिर्फ 4 ऐसे बादशाह गुजरे हैं जिन्होंने पूरी दुनिया पर हुक्मरानी की है, जिनमें से 2 बादशाह ऐसे थे जो मुसलमान थे, जिनमें से एक का नाम हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम और दूसरे का नाम हज़रत जुल्करनैन है। और 2 काफिर हुक्मरान ऐसे थे जिन्होंने पूरी रूह ज़मीन पर हुक्मरानी की। इनमें से एक का नाम नमरूद और दूसरे का नाम बख्त नसर था। नाज़रीने कराम, रिवायत में आता है नमरूद ने 400 साल पूरी दुनिया पर हुकूमत की। ये बड़ा जालिम और जाबिर बादशाह था और इसके दौर में बुत परस्ती आम थी। लोग अल्लाह तबारक व तआला की वहदानियत को छोड़कर बुतों की पूजा किया करते थे। इस नमरूदी दौर के अंदर शिर्क ऐसे फैला हुआ था कि तमाम नमरूदियों ने अपने खुदाओं के तौर पर बहुत सारे बुत बनाए हुए थे जिनकी ये लोग पूजा किया करते थे। और इधर नमरूद ने भी खुदाई का दावा किया हुआ था। ये खुद को खुदा कहलवाता था और लोगों को अपनी पूजा करने का हुक्म देता। इस बदबख्त कौम की तरफ अल्लाह तबारक व तआला ने अपने प्यारे पैगंबर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को भेजा। कुफ्र शिर्क बुत परस्ती की इस दौर के अंदर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम वो वाहिद शख्स थे जो अल्लाह तबारक व तआला की वहदानियत पर ईमान रखते थे और बुतों के बजाय अल्लाह तबारक व तआला को हकीकी खुदा मानते थे। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जब नमरूदियों को बुतों की पूजा करते देखा तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने नमरूदियों को एक अल्लाह की तरफ बुलाया। लेकिन नमरूदी कौम ऐसी बदबख्त कौम थी कि अपने कुफ्र और शिर्क से बाज न आई और उसी तरह बुत परस्ती में लगी रही। एक दिन हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम इनके झूठे खुदाओं को झूठा साबित करने के लिए इस मकाम पर गए जहाँ पर इनके तमाम बुत पड़े हुए थे। तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने इनके तमाम बुतों को चुपके से तोड़ दिया और इनका इल्ज़ाम इनके बड़े बुत पर लगा दिया। नमरूदी जब अपनी इबादत खाने में वापस आए तो उन्होंने अपने तमाम खुदाओं को टूटा हुआ देखा तो वो बहुत गुस्सा हुए। नमरूदी क्योंकि जानते थे कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ही वो वाहिद शख्स हैं जो बुतों के खिलाफ बातें करते हैं और बुतों के बजाय खुदा की इबादत करने का हुक्म देते हैं, लिहाजा वो समझ गए कि ये काम हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का है। तो नमरूदियों ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से बदला लेने के लिए हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को कत्ल करने का मंसूबा बनाया। चुनाचा तमाम नमरूदी नमरूद के पास हाजिर हुए और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की शिकायत की और कहा कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को सज़ा दी जानी चाहिए। नमरूद ने अपनी कौम की बात सुनी और हुक्म जारी किया कि एक मकाम पर आग जलाई जाए और इसके अंदर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को डाल दिया जाए। लिहाजा नमरूद के हुक्म के मुताबिक ऐसा ही किया गया। कई दिनों तक बहुत सारी लकड़ियों को इकट्ठा किया गया और इसमें आग जलाई गई और इस आग में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को
डलवा दिया गया। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला की शान देखिए कि इस आग को हुक्म दिया तो वो आग हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर ठंडी और सलामती वाली हो गई। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि मैं जितनी देर आग में रहा इस वक्त तक अल्लाह तबारक व तआला की ख़ास रहमत में था और इस जैसा सुकून मुझे पहले कभी हासिल न हुआ। चुनांचे जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम इस आग से बाहर तशरीफ़ लाए तो अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म के मुताबिक हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम नमरूदियों को एक बार फिर हक की दावत देने लगे और अल्लाह तबारक व तआला की वहदानियत की तरफ बुलाने लगे। जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने नमरूद को बारहा समझाया और अपने कुफ्र व शिर्क से बाज आने का कहा और अल्लाह तबारक व तआला की वहदानियत पर ईमान लाने का हुक्म दिया, लेकिन नमरूद ने अल्लाह तबारक व तआला की वहदानियत का इनकार कर दिया और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से मनाजरा करने लगा और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के सामने खुदाई का दावा कर दिया। नमरूद ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से सवाल किया कि तेरा रब कौन है? तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, मेरा रब वो है जो ज़िंदगी और मौत देता है। इस पर नमरूद तकब्बुर से मुस्कुराया और कहने लगा, ये तो मैं भी कर सकता हूँ। चुनांचे नमरूद ने कैदियों को बुलाया जिनको सजाए मौत हो चुकी थी। इनमें से एक कैदी को रिहा कर दिया और एक को फांसी लगा दिया और इस तरह नमरूद हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से कहने लगा कि देखो, एक को मैंने आज़ादी दे दी और एक को मैंने मौत दे दी। इस तरह नमरूद हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के सामने अपनी बातें और दलीलें पेश करने लगा और ये दावा करने लगा कि हकीकी खुदा मैं हूँ, बता तेरा खुदा कौन? तो इस वक्त हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने बदबख्त नमरूद की अकल के मुताबिक कहा कि मेरा खुदा वो है जो सूरज को मशरिक से तुलूक करता है और मगरिब में गुरूब करता है। अगर तू सच्चा खुदा है तो सूरज को मगरिब से तुलूक करके दिखा। चुनांचे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की बात सुनकर नमरूद का रंग उड़ गया और वो लाजवाब हो गया। इस तरह नमरूद पूरी कौम के सामने जलील और रुस्वा हो गया। इसके बाद भी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने नमरूद को कई बार अल्लाह तबारक व तआला की वहदानियत की तरफ बुलाया, लेकिन नमरूद अपनी सरकशी से बाज न आया और उसी तरह अपने कुफ्र व शिर्क पर डटा रहा। चुनांचे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की बार बार दावत हक देने से नमरूद तंग आ गया और बिलाखिर तंग आकर नमरूद हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से कहने लगा, अगर तेरा खुदा सच्चा है तो तू इसको बोल के अपनी फौज भेजे और मेरे साथ जंग करे। चुनांचे जैसे ही नमरूद बदबख्त ने ये कहा तो हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम फ़ौरन हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की बारगाह में पेश हुए और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से कहने लगे, अल्लाह तबारक व तआला का लश्कर जंग के लिए तैयार है। हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम का ये पैगाम सुनकर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने नमरूद से कहा कि अल्लाह तबारक व तआला का लश्कर जंग के लिए तैयार है। ये पैगाम सुनकर नमरूद ने कहा, मुझे 3 दिन की मोहलत दी जाए। चुनांचे नमरूद को 3 दिन की मोहलत दी गई। इस दौरान नमरूद ने तमाम मशरिक व मगरिब के बड़े बड़े जंगजू को इकट्ठा किया और बहुत सारे हथियारों को जंग के लिए तैयार किया। इस तरह नमरूद ने जब जंग की मुकम्मल तैयारी कर ली और अपनी तमाम फौज को इकट्ठा कर लिया तो नमरूद ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को ललकार कर कहा, हमारी फौज जंग के लिए तैयार है, तुम अपनी फौज को जंग के लिए बुलाओ। चुनांचे इस वक्त हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ की तो इस वक्त अल्लाह तबारक व तआला ने मच्छरों की एक बड़ी फौज को भेजा। उन मच्छरों की तादाद इतनी ज़्यादा थी कि इन मच्छरों के अंदर सूरज भी नज़र न आता था। अल्लाह तबारक व तआला ने इन मच्छरों की फौज को नमरूदी फौज के ऊपर मुसल्लत कर दिया। ये मच्छर देखते ही देखते नमरूदी फौज का गोश्त खा गए
اور ان کا خون پی گئے تمام نمرودی فوجوں کی ہڈیاں ہی ہڈیاں باقی رہ گئیں۔ چنانچہ اس دردناک منظر کو دیکھ کر نمرود اپنے محل کی طرف دوڑا اور اپنی بیوی کے کمرے میں چھپ گیا۔ اسی دوران ایک مچھر نمرود کے محل میں داخل ہوا تو نمرود نے اپنی بیوی سے کہا کہ اس مخلوق نے تمام فوج کو ہلاک کر دیا ہے۔ اس گفتگو کے دوران وہ مچھر اللہ کے حکم سے نمرود کی ناک میں داخل ہو گیا اور نمرود کے دماغ کو چاٹنے لگا۔ جب وہ مچھر نمرود کے دماغ کو چاٹتا تو اسے اس قدر تکلیف ہوتی کہ وہ اپنے سر کو دیوار پر مارتا۔ اس طرح وہ مچھر اللہ کے حکم سے نمرود کے دماغ میں کئی دنوں تک رہا۔ نمرود نے یہ حکم جاری کر دیا کہ جو بھی محل میں داخل ہو وہ نمرود کے سر پر جوتے مارے۔ جوتے مارنے کے بعد نمرود کو تھوڑی دیر کے لیے آرام محسوس ہوتا، لیکن کچھ ہی دیر بعد پھر ویسے ہی تکلیف محسوس ہونا شروع ہو جاتی۔ اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک حقیر سے مچھر سے نمرود کو سزا دی۔ یہ تکلیف کی وجہ سے اپنے سر کو جوتوں کے ساتھ پیٹتا، یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نمرود کو عبرتناک موت دے دی، اور وہ نمرود جو خدائی کا دعوے دار تھا، وہ نمرود اپنے سر کو دیوار میں مارتے مارتے ہلاک ہو گیا۔ اس قدر دردناک موت دیکھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے نمرود کو رہتی دنیا تک کے لیے عبرت کا نشان بنا دیا۔ اس بات کے اندر کوئی شک نہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہی وحدہ لا شریک ذات ہے، اس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں۔